हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, हजारीबाग से है। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग से, जिसका विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑब्लिक 1/2025। इसमें योग्यता क्या है, वेतन क्या है, संपूर्ण जानकारी हम बात करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है ना? और इसका जॉइनिंग प्रोसेस क्या है, क्या एग्ज़ाम होगा इसमें, एग्ज़ाम नहीं होगा, सारा चीज़ बताएँगे। और ये अच्छा मौका है, चूकना नहीं है, ऐसा मौका जो है बार-बार नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम एडवर्टाइज़मेंट पर आपको लेके चलते हैं, उसके बाद फिर आगे का बात हम स्टार्ट करेंगे। तो एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि 1/2025। तो व्यवहार न्यायालय हजारीबाग से है। ये पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे, है ना? बता देंगे कहाँ पे आपको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, है ना? तो ये देखिए यहाँ पे कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की विहित पत्र से स्वलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। स्वलिखित आवेदन कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको हाथ से लिख करके, है ना, क्या लिखना है वो भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाइन बाय हम बताते हैं। इसमें जो सीटों की संख्या है 19 सीट है। यहाँ पे देखिए 19 सीट है, अच्छी खासी सीट है। 18 सीट प्यून और आदेशपाल का है, जो कि 18 सीट है, और चालक का 1 सीट है। तो इसमें सभी के लिए सीट है। देखिए जनरल कैटेगरी में 8 सीट है, अनुसूचित जाति में 3 है, अनुसूचित जनजाति में सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। आपका अगर हम बात करें कि शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदेशपाल का जो पद है, यहाँ पे आपको पता है 2 तरह का पद आया हुआ है। एक है आदेशपाल, दूसरा है चालक। तो पियून और आदेशपाल जिसको हम कह रहे हैं, उसका वेतन की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900, यानी लेवल 1 का ये जॉब है। और मैट्रिक ही इसका योग्यता है। मैट्रिक अथवा समकक्ष कहने का मतलब है मैट्रिक ही मतलब मेन है और कुछ नहीं। और भर्ती का तरीका जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती, यानी आपका सीधा सीधी बात है कि आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। नो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है, ना एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम होगा, कुछ एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन। और चालक वाला जो पोस्ट है उसके लिए 19,900 से 63,200, है ना? ये लेवल 2 में आता है। और इसमें आपको मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए, साथ ही साथ हल्के मोटर वाहन, है ना, यानी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तभी आप जो है सो चालक पद के लिए योग्य हैं। और ड्राइविंग से नियम कानून के आधार पर आपका जो है टेस्ट होगा, और फिर आपका इसमें ज्वाइनिंग किया जाएगा। इसमें और कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या बात कहा गया है कि उम्मीदवार जो है सो कि भारत का नागरिक हो, देखिए ध्यान से, भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्त ना हो। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है कि भारत का नागरिक हैं, है ना? और सही हैं आप, पागल वगैरह नहीं है जो आदमी, वो एलिजिबल है। साथ ही साथ में उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला साबित हो गया है और वो केस के मतलब सज़ा में ना हो, इस प्रकार का है, तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। बाकी सभी कोई एलिजिबल हैं। साथ ही साथ लिखा गया है विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो। यानी वैसे लोग जो शादीशुदा हैं और 2-2 पत्नी जीवित हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। ये रहा मेन बात। और अगर हम बात करें इसमें जो छूट है दिया जा रहा है पीडब्ल्यू बीडी ईडब्ल्यूएस सारा छूट उसी प्रकार से महिला दिव्यांग सबको छूट जो है हर जगह से क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बात लिखा हुआ है। और उपर्युक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1/8/2025। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो बात लिखा हुआ है ना, इस दिन आपका जो 18 साल हो जाना चाहिए। 18 साल से कम जिसका रहेगा उसको योग्य नहीं माना जाएगा। 1/8/2025 का अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप योग्य हैं। अब बाकी जो है आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो उम्र सीमा जो है आप देख सकते हैं क्या क्या है।
35 वर्ष, 37 वर्ष, 40 वर्ष, तो ये चीज़ है ना। और साथ ही साथ अपनी उम्र सीमा, शैक्षणिक और वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो है सो आपको लगाना पड़ेगा। स्वाभिप्रमाणित मतलब होता है कि फोटोकॉपी में आपको सिग्नेचर कर देना है और फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा। ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म जो है सो भरना कैसे है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप से अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में, देखिए यहाँ पे 23/9/2025 के अंदर आपको जो है डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या आप स्वयं जा कर के, देखिए स्वयं भी है, स्वयं हाथ हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं, डाक से जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है सो जमा कर देना है। और ये जो कार्यालय जो खुला रहता है वो 10:30 बजे से लेकर के शाम तक का समय जो रहता है, उस समय आप जमा कर सकते हैं। और 10:30 से पहले और 5 बजे के बाद वहाँ पे ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 40 रुपये का जो है डाक टिकट लगाना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये चीज़, और साथ ही साथ में देखिए ये जो पत्र है, ये रहा आपका फॉर्म ये रहा। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और भर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो फॉर्म है देखिए यहाँ से 2 पेज का फॉर्म है, ये दोनों पेज को आपको उतार लेना है अपने से, A4 साइज पेपर में, हैंड रिटेन, है ना, अपने से उतारना है, फोटोकॉपी नहीं करना है, ठीक है। और उतारने के बाद इसको लिखना है, सेम टू सेम लिखते चलना है सारा चीज़। स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र डाक स्पीड पोस्ट द्वारा हाथों हाथ भेजें, ठीक है। और यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या भर देना है, जो कि हम बताए थे क्या, 012025 ये भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे पद का नाम लिखिएगा, जैसे कि आप चालक के लिए भर रहे हैं या पियून के लिए भर रहे हैं, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम भरना है हिंदी में, जैसे मेरा नाम हो गया नकुल मेहता, तो हिंदी में नकुल मेहता भर दिए। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में जो भरना है, तो नकुल मेहता आप कैपिटल लेटर में भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना पिता का नाम लिखना है, जन्मतिथि भरना है, और साथ ही साथ 1/8/2025 के दिन आपका कितना साल उम्र हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट करके आप भर लीजिएगा। जैसे मान के चलते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है, जो भी तारीख रहा हो, मान के चलते हैं 20 अगस्त किसी का है, आज है ना, 20 अगस्त 1993 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा कि आज कितना दिन हो रहे हैं। 1 अगस्त 2025 को कितना दिन हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो चीज़ यहाँ पे भर देना है कि कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष जो हो रहा है, वो चीज़ आपको फिल कर देना है। साथ ही साथ में आपको अपना पता भरना है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे अगर आप कहीं और रहते हैं तो टेम्पररी एड्रेस, दोनों को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, राष्ट्रीयता भर देना है, यानी इंडियन आपको भरना है। अगर दूसरे देश के रहिएगा तो आप एलिजिबल ही नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता लो जो बात है, इसमें आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक सारी चीज़ों को आपको बहुत बेहतर ढंग से भरते हुए चलना है, ताकि किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। आपको यहाँ पे मैट्रिक मैट्रिक है ना, ये मैट्रिक का सारा डिटेल भर देना है कि जैक बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, यहाँ बोर्ड का नाम, किस साल आप पास किए हैं, कितना प्रतिशत अंक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी है, उसी प्रकार का मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और इसके साथ अगर कोई और योग्यता है तो वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीक़ा से फिल कर लेना है। और बाकी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई विशेष योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा देना है। आप अपना कैटेगरी से जिससे आते हैं उस कैटेगरी से हैं तो इसको इसमें चिन्ह लगा देना है कि मान के चलिए कोई अगर सामान्य से सामान्य, BC1 से BC1, 2, 3 जो भी है सब को एक है, लिंग स्पष्ट कर देना है कि आप पुरुष है कि महिला है ना। और किसी प्रकार का अगर डिजेबिलिटी है तो हाँ करिएगा, नहीं है तो फिर काट देना है नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको क्या वर्तमान में अगर किसी सरकारी संस्थान या निगम में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका पूरा डिटेल भरना है, और अगर नहीं भर कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, ना लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र में यहाँ पे आपको दिनांक और स्थान लिख देना है, और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। बाकी सारा का सारा डॉक्यूमेंट लगा के, है ना, जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ फिल कर रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट लगा देना है इस फॉर्म के साथ।
फॉर्म नहीं, जो फॉर्म तो आपको लिखना है हाथ से और उसी में भरना है, और जेरोक्स मतलब उसमें सब में साइन कर करके लिफाफा में डाल करके 40 रुपये का डाक टिकट सटा करके आप उसको जमा कर सकते हैं। ये दूसरा ये रहेगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसको भी आपको भर लेना है अच्छे से। और इसमें भी कुछ सिंपल सा चीज़ है, फ़ोटो चिपकाना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, पत्र, 4 का पता, ये सब चीज़ फॉर्म भर देना है। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आप यहाँ मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने से पहले देखिए, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाना है यहाँ पे। यानी आपका फ़ोटो चिपका करके आपको यहाँ पे अटेस्टेड करवाना है किसी राजपत्रित पदाधिकारी से। यानी आप समाहरणालय चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी राजपत्रित अधिकारी हैं लगभग बैठते हैं, तो उनमें से किसी से भी आप जो है अटेस्टेड करवा सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा पूरा का पूरा जानकारी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, अगर जानकारी और अधूरा लग रहा है या कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और झारखंड में किसी भी तरह का सरकारी, गैर सरकारी, छोटा-बड़ा जॉब का तैयारी में आप हैं, या नौकरी करना चाहते हैं, अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक छोटा-बड़ा जो भी जॉब आवे आता है, उसका इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे करेक्ट समय पे और ऑथेंटिसिटी के साथ आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे फॉर्म भरने के बाद क्या-क्या अगर कुछ नोटिस आता है, नहीं आता है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फिर जानकारी मिलते रहे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का संकोच है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।